बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स हम कर रहे हैं, तो इस हवाले से हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, हमने अलजबरा की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो आज हमने जो है ना, जो हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसमें फंक्शंस को पढ़ने के बाद हमने उसकी डिफ्रेंशिएशन करना या उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करना, तफाउल का तफर्की सर मालूम करना, ये हमने फाइंड करना है, ये आज हमने करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इकनॉमिक्स में जो फंक्शंस हैं, उन तमाम फंक्शंस के हम मार्जिनल फंक्शन या डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो ये इकनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, थ्रू आउट अप्लाई होता है, माइक्रो इकनॉमिक्स, मैक्रो इकनॉमिक्स, हर जगह ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट अप्लाई होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपके सामने जो है एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। ये एक पॉजिटिव स्लोपिंग फंक्शन है। इसमें मैंने x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 पुट की, तो उससे हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आ गई 2, 5, 8, 11, 14। तो इन वैल्यूज़ को मैंने इधर प्लॉट कर दिया इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। स्लोप क्या होती है? स्लोप जो है किसी भी जो लाइन की जो स्लोप होती है, उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि कोई से भी जो दो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के अंदर, जो कि ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा खत है, ठीक है। इसके कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी, ये दो पॉइंट्स थे, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना, हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, यानी कि जो शरह तब्दीली है वो मालूम करनी है कि ये जो लाइन है ये इसमें कैसे चेंज आ रहा है, एक्स में और वाई में कैसे चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज, जिसको हम कहते हैं शरह तब्दीली, ये हमने मालूम करनी है। स्लोप ऑफ लाइन को हम कहते हैं ख़त का झुकाव, ठीक है। इसको हम टेन थीटा या टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं। तो ये अब हम देखते हैं, इसको हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से जाहिर कर रहे हैं। जैसे ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इस जब आप ए से बी की तरफ जाते हैं, यानी कि आप यूँ ए से बी की तरफ जाते हैं, तो दो तरह के चेंजेस आते हैं। आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हम तमाम पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में जाहिर करते हैं। जैसे ये ए पॉइंट जो है ये x1 को जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसमें एक x की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो है इसके अंदर y की वैल्यू है, ठीक है। इसको हम y1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम x1 का नाम दे देते हैं, x की वैल्यू को हमने x1 का नाम दे दिया। इसी तरह से ये वाली जो b पॉइंट में जब आप a से b की तरफ जाते हैं तो x में तब्दीली आती है, x से आप x2 की तरफ चले जाते हैं, ये x2 की तरफ आप चले गए हैं, ठीक है। इसी तरह से जो y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, आप y1 से y2 की तरफ चले गए। तो यहाँ पर हम ये इसको जो है इस डिफरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये x1 है, इसको हम x2 कह दिया, इसको हमने y1 कह दिया और इसको हमने y2 कह दिया, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, x में कितना चेंज आ रहा है और y में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x से जाहिर करते हैं। यानी कि ये जब भी आप a से b पॉइंट की तरफ जाएंगे तो ये x में जो चेंज आ रहा है वो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो जाहिर कर रहा है, और जो y में चेंज आ रहा है वो ये चीज़, जो ये लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, ये y में चेंज को जाहिर करी। इस तरह से ये जो ट्राइंगल है, ये x में चेंज को हम डेल्टा x से जाहिर कर रहे हैं, जो कि 1 के इक्वल है, और जो y में चेंज आ रहा है उसको हमने डेल्टा y से जाहिर किया है, जो कि 3 के इक्वल है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है। तो जब हमने स्लोप फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा y को डेल्टा x पे हम डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू OY2 माइनस OY1 ओवर OX2 माइनस OX1 इक्वल टू, ठीक है। ये इसका यानी कि a और b दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में हम ये स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो हमने ये डेल्टा y, ये y में तब्दीली है, ये x में तब्दीली है। जब भी आप a से b पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो y में इतना चेंज आ रहा है और x में इतना चेंज आ रहा है। तो इसको आप जो है इस पॉइंट को अगर g का नाम दे दें तो आप यूँ कह सकते हैं कि bg ओवर जी ए, ठीक है। यानी कि ये जो है BG है और ये GA है, ये डिस्टेंस को इस पर आपने डिवाइड कर दिया। यही जो है शरह तब्दीली है, इसको हम राइज ओवर रन भी बोलते हैं, राइज ओवर रन। यानी कि राइज ओवर रन से भी, यानी कि ये राइज है और ये रन है, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अमूद बटा कायदा,
ठीक है, ये अमूद है और ये कायदा है। तो ये जो ट्राइंगल्स बन रही हैं ना, ये ट्राइंगल्स जो है ये स्लोप को जाहिर कर रही हैं, या जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल की जो ये अपोजिट साइड है और ये इसकी एडजेसेंट साइड है, इसको जब इस पर डिवाइड करते हैं तो इसी को हम tan थीटा बोलते हैं। तो ये जो इसकी स्लोप की वैल्यू है ये tan थीटा को जाहिर कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपने रेट ऑफ चेंज, इसलिए इसको हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट है, यानी कि ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ आप जा रहे हैं तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सेम साइज़ की बन रही है, यानी कि इसका जो आंसर है 3/1, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, यानी कि y में 3 का चेंज आ रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3 का y में चेंज आ रहा है और इसमें x में 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये 3/1 = 3। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि स्लोप ऑफ a straight line is constant, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जब भी हम स्लोप फाइंड करेंगे, चाहे इन दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करें, चाहे इन दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करें, चाहे इन दो यानी कि ए और डी के दरमियान स्लोप फाइंड करेंगे तो भी वो उतनी ही होगी जितनी ए और बी के दरमियान है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे थ्रू आउट स्लोप कांस्टेंट होती है। कोई से भी दो पॉइंट, जैसे मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करती हूँ तो भी वो कांस्टेंट होगी, 3 ही उसका जवाब आएगा। ठीक है, तो कोई से भी दो पॉइंट्स, या एक पॉइंट मैं इधर ले लेती हूँ, एक पॉइंट इधर ले लेती हूँ, तो तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगी। अब ये देखें नेक्स्ट जो है ना, हम आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन का पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं कर्व की तरफ। पहले हमने स्ट्रेट लाइन यूँ ड्रॉ की थी, इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोपिंग भी हो सकती है और नेगेटिव भी, लेकिन अब ये जो है ये कर्व की शक्ल में है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक ख़त है, कोसी ख़त है, कर्व है, मुड़ा हुआ ख़त है। तो जो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होती है, लेकिन इस तरह का जो कोई कर्व बन रहा होता है तो उसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है स्लोप, यानी कि उसके तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप्स हैं वो डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये इधर एक ए पॉइंट ले लेती हूँ, ये ए पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं बी पॉइंट ले लेती हूँ। इसकी जो स्लोप है, या ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ एक, ये दोनों पॉइंट्स ले लेती हूँ, इन दोनों के दरमियान जो स्लोप है वो इस ट्राइंगल से आपको पता है कि ये बनेगी स्लोप जो है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये ट्राइंगल ड्रॉ करनी होगी, यानी कि इसमें वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ रहा है और एक्स में कितना चेंज आ रहा है वो हमें देखना होगा। इसी तरह से ये वाले दो पॉइंट्स के दरमियान जब मैं स्लोप फाइंड करूँगी तो भी मुझे ये देखना होगा कि कितना चेंज आ रहा है, एक्स में कितना चेंज आ रहा है, वाई में कितना चेंज आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें जो स्लोप है ये कम है, यहाँ पर जो स्लोप है ये ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसके अंदर एक्स में तो एक जितना चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो सेम है यहाँ पर, लेकिन जो y है डेल्टा y ये ज़्यादा है, यहाँ पर डेल्टा y कम था, इधर डेल्टा y ज़्यादा है। इसी तरह से ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान मैंने स्लोप अगर फाइंड करूँ, ये वाला पॉइंट और इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करूँ तो ये वाली स्लोप जो है ये पिछले स्लोप से भी ज़्यादा है, यानी कि थ्रू आउट जो कर्व है उसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप है वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ना एवरेज रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं, हम जो औसत तब्दीली हम देखते हैं, क्योंकि औसत तब्दीली तब हम कैलकुलेट करते हैं औसत जब हमें डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो हमें चूँकि हर पॉइंट दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप्स डिफरेंट चेंज हो रही है, तो इसलिए हम एवरेज स्लोप यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये ए और बी पॉइंट्स जो हैं इन दोनों के दरमियान मैंने स्लोप फाइंड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है, सीकेंट लाइन क्या होती है, वो लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं किसी भी कर्व के ऊपर, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को सीकेंट लाइन कहते हैं। जैसे ये एक पॉइंट ये ए है, दूसरा पॉइंट जो है वो बी है, इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन ने ज्वाइन किया इस कर्व के ऊपर, तो इसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जैसे मैंने बताया, इधर स्लोप कुछ और है, यहाँ कुछ और होगी, इधर कुछ और है स्लोप, इधर कुछ और है। थ्रू आउट बीच में जो बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स के बीच में स्लोप डिफरेंट है। तो इसलिए जब हम
हमने ये वाले दो पॉइंट्स यानी कि एक बड़े डिस्टेंस के ऊपर जो कि वाक़या है, इन दोनों के दरमियान जब हमने स्लोप फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर एवरेज स्लोप फाइंड करेंगे या एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। औसत, इसको हम कहते हैं औसत शरह तब्दीली, क्योंकि हम इसका औसत ले लेंगे जब भी हम इस सेकंड लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो औसत होगी, क्योंकि एक्चुअल तो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है तो हम एवरेज जो है ना वो ले लेंगे। अब ये देखें, जिस तरह से मैंने ये ए बी पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड की, अब मैं यहाँ पर कोई और लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये जो बी पॉइंट है इसको मैं इस ए पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देती हूँ। ये देखें, ये बी डैश पॉइंट का नाम दे देती हूँ मैं इसको, ये बी डैश है। अब ये जो लाइन ये भी एक सेकेंड लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो इसकी स्लोप डिफरेंट है इसकी स्लोप से, ठीक है। इसी तरह से मैं फर्दर जो है इसको नीचे ले आती हूँ। बी डैश पॉइंट को मैं बी डबल डैश का नाम दे देती हूँ इस पॉइंट को, तो इस वाली लाइन की स्लोप जो है वो डिफरेंट है। तो ये सारी सेकेंड लाइंस हैं, इनको मैं लेके आती जाती हूँ नीचे, यानी कि जो बी पॉइंट है इसको मैं इधर रोटेट करती जाती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं जी, ये जी डैश का मैं इसे नाम दे दिया है। जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये जो टेंजेंट लाइन है ये सिर्फ ए पॉइंट के अंदर से गुजर रही है, ठीक है। जो सेकेंड लाइंस थी ये दो पॉइंट्स में से गुजर रही थी, लेकिन ये जब नीचे आते आती ये लाइन जो है नीचे आती आती सिर्फ यहाँ से गुजरना शुरू हो जाती है, सिर्फ ए से ही गुजर रही है ये, तो इस ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है। पासिस थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। जो ये टेंजेंट लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट में से गुजरती है, जबकि सेकेंड लाइंस ज्वाइन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स में से जो गुजरती है उसको हम सेकेंड लाइन बोलते हैं, और टेंजेंट लाइन जो है जो सिर्फ एक पॉइंट में से गुजरती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है जी डैश, ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये सिर्फ ए पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है। अब आपको जो है जो सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन का समझ आ गया कि ये दोनों क्या होती हैं। सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज को जाहिर करती है, और जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस ठीक है, वो फौरी शरह तब्दीली को जाहिर करती है, ठीक है। सेकेंड लाइन की जो स्लोप है औसत शरह तब्दीली को जाहिर करती है, और जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो फौरी शरह तब्दीली को जाहिर करती है, क्योंकि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से गुजरती है। तो जब भी हम ऐसी स्लोप फाइंड करते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पे होती है, तो वहीं से हम उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं, इसी को हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखें, यही जो प्रीवियस डायग्राम थी इसको मैंने फर्दर उसी डायग्राम को आपके सामने रीड्रॉ किया है। ये फंक्शन है हमारे पास कर्व की शक्ल में, इस पे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने जो एक सेकेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इधर x की वैल्यूज़ लेते हैं हम, ये इधर y की वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन जो है ये मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, ए और बी इन दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है। जब आप ये जो ए पॉइंट है इसके अंदर हम एक्स और वाई के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हम लिखते हैं, ए में एक्स की वैल्यू को हम एक्स का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ से हमें पता चलेगी, वाई की वैल्यू जो है ये वाई की वैल्यू को हम वाई लिखने के बजाय एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी फंक्शन होता है उसको हम डिफरेंट नोटेशंस के अंदर लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यानी कि ये y की वो वैल्यू है जब x की वैल्यू x हो,
ठीक है ना। किसी भी एक्स की एक पार्टिकुलर वैल्यू पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको हमने y1 लिखने के बजाय हमने इसको f ऑफ x लिख दिया, जस्ट इसकी नोटेशन हमने चेंज किया। इसी तरह से जब आप a से b की तरफ जाते हैं तो x में भी कुछ तब्दीली आती है, y में भी तब्दीली आती है। x में जो तब्दीली है उसको हमने डेल्टा x का नाम दे दिया, यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक x में तब्दीली आई है, इस तब्दीली को हमने एक नंबर असाइन कर दिया, उस नंबर को हमने डेल्टा x कह दिया। ठीक है, तो x के अंदर जब हम डेल्टा x पुट करें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी x प्लस डेल्टा x। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने x प्लस डेल्टा x क्यों लिखा है। यानी कि जो x की वैल्यू हम पहले लिखते थे इसको हम x1 कह देते थे, इसको हम x2 कह देते थे, तो हमने x1 और x2 कहने के बजाय इसको हमने x कह दिया है और इसको x प्लस डेल्टा x कह दिया है, और ये तब्दीली को जाहिर करता है डेल्टा x। यानी कि जो x की जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, ये पहली वैल्यू के अंदर डेल्टा x यानी कि जो चेंज आ रही है इसके अंदर, उस चेंज को जमा करने के बाद ये सेकंड वैल्यू बन जाती है इसकी। इसी तरह x की इस वैल्यू के ऊपर जो इस फंक्शन की वैल्यू है उसको हम कह सकते हैं f इंटू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये x की ये y की सेकेंड वैल्यू, यानी कि पहले हम इसको हम y1 कह देते थे और इसको हम y2 कह देते थे, तो अब हमने इसको y को की बजाय f ऑफ x लिख दिया और इसको f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख दिया। यानी कि उस फंक्शन की y की वो वैल्यू है जब x की वैल्यू ये हो तो y की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज़ को जो है इस फॉर्मूला में हमने पुट किया, जो कि हमने प्रीवियसली स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन a एंड b। यानी कि a और b पॉइंट्स के दरमियान जब आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू OY2 माइनस OY1 ओवर OX2 माइनस OX1। यानी कि ये y में जो चेंज है ये y की ये वैल्यू OY2 ये है, ठीक है, और ये y1 है, ये x2 था ये x1 है। आपने जस्ट इन वैल्यूज़ को इधर पुट कर देना है तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर, ये इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसमें से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे डेल्टा x रह जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, उसकी ये वैल्यू आ गई, यानी कि जो सीकेंड लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास इस तरह से आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको सीकेंड लाइन को टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट करना है यूं करके, तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसको हम ये नीचे ये ड्रॉ करके जाहिर करते हैं टेंजेंट लाइन को जो इस A पॉइंट में से गुजरती है, इसको हमने G डैश का नाम दिया है। ये टेंजेंट लाइन तब बनेगी जब ये जो डेल्टा x है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो है उसके लिए डेल्टा x का ज़ीरो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि x में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि A पॉइंट जो है एक पार्टिकुलर पॉइंट है, या इसको हम कह सकते हैं कि स्लोप एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, यानी कि जो एक ही पॉइंट मौजूद है हमारे पास, यानी कि एक बहुत मामूली तब्दीली, बहुत छोटी तब्दीली जो इस पॉइंट के ऊपर वाक़या होती है तो वो तब होगी जब डेल्टा x ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर जो है ना ये एक लिमिट अप्लाई करते हैं, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, जब हम इसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ये लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट जाहिर कर रही है किसी भी फंक्शन की वैल्यू को जाहिर करती है जो फंक्शन जो है वो अडॉप्ट कर सकता है या अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि डेल्टा x जो है वो छोटा होते होते जब हम इस सीकेंड लाइन को यहाँ पर हम रोटेट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से रोटेट करते हैं, तो ये रोटेट होते होते डेल्टा x की वैल्यू बिल्कुल छोटी होती जाती है और छोटी होकर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही होती है, यानी कि ज़ीरो तक पहुँचने का रुझान रखती है ये वैल्यूज़। तो लिमिट जो है वो किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जहाँ पर वो वेरिएबल जो है वो अप्रोच कर रहा होता है, जहाँ पर जा रहा होता है वो वैल्यू, उसकी वैल्यू उस तक पहुँच रही होती है। तो जब ये डेल्टा x जो छोटा होते होते ज़ीरो हो जाएगा तो ये लाइन जो है सीकेंड लाइन ये एक टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम इसीलिए ये लिमिट अप्लाई करते हैं कि जब वो जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं।
तो इसलिए जब हम इस एवरेज रेट ऑफ चेंज के ऊपर, जो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था, इसके ऊपर जब हमने ये लिमिट अप्लाई कर दी तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन गया, जिसको हम कहते हैं dy/dx। ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या फौरी शरह तब्दीली, या इसको आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, हमने dy/dx ए पॉइंट के ऊपर, ये टेंजेंट लाइन थी, इसकी हमने जब ये स्लोप फाइंड की तो ये आ गई हमारे पास, इसका ये लिमिट अप्लाई करके, तो इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, जब हम इस एवरेज रेट ऑफ चेंज के ऊपर ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है ये फौरी तब्दीली को जाहिर करता है, यानी कि बहुत छोटी चेंज जो डेल्टा एक्स में तब्दीली की वजह से वाई में जो बहुत मामूली सी चेंज आती है जब डेल्टा एक्स जो है ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो ये एक रेशो है। ठीक है, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। dy/dx जो है वो एक रेशो को जाहिर करता है। रेशो जो होती है वो क्या होती है, दो जो चेंजेस हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जैसे ये y में जो चेंज है वो ये है, और x में एक बिल्कुल छोटी सी जो तब्दीली है, ये क्योंकि ये हम इसीलिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी तब्दीली को जाहिर करी एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो ये रेशो भी है ये, और इटसेल्फ ये एक फंक्शन भी है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो इटसेल्फ एक फंक्शन होता है। ठीक है, और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस। ये देखें कुछ एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स की जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इकोनॉमिक्स में चूँकि ये थ्रू आउट यूज़ होते हैं, तो यूटिलिटी फंक्शन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंक्शन है जिसमें टोटल यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो इसकी जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है जिसको मुख्तति मफादा कहते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है du/dq, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू q। इसी तरह से प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज़ अ फंक्शन ऑफ L। इसका जब हम मार्जिनल फंक्शन फाइंड करते हैं जिसको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं, ये भी dq/dl के बराबर है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू L। ठीक है, इसी तरह से कोस्ट फंक्शन है C इज़ अ फंक्शन ऑफ Q। टोटल कोस्ट जो है इसका इन्हिसार क्वांटिटी पर होता है, टोटल पैदावार पर होता है। इसका भी हम मुख्तलिफ मसारिफ या मार्जिनल कोस्ट फंक्शन फाइंड करते हैं जो कि इसका डेरिवेटिव है dC/dQ विद रिस्पेक्ट टू Q। कोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, इसी तरह से रेवेन्यू फंक्शन है। रेवेन्यू फंक्शन जो है, रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो इसका भी हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करते हैं जिसको हम मुख्तलिफ वसूली कहते हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फंक्शन थे। उसके बाद जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फंक्शंस जो हैं वो आ गए हैं, ये लिखे हुए हैं मैंने। जैसे कि ये कंजम्पशन फंक्शन है, तफाउल सर्फ जिसे हम कहते हैं, टोटल कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसके यहाँ से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड करते हैं dC/dy। ठीक है, जिसको मुख्तलिफ मिलाने सर्फ कहते हैं। इसी तरह सेविंग फंक्शन जो है, ये सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई नेशनल इनकम। ठीक है, इसका भी हम मुख्तलिफ मिलाने बचत मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड करते हैं ds/dy। आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।